जहां एक तरफ अभी हाल ही में भारतीय मजदूर इजराइल पहुंचे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रश्न किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चीज हुई है। इन सब हमलों के बीच में क्या भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा, और इसके लिए भारत ने नोटम भी जारी कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी इसका जवाब दिया और इसके बाद भारत आ रहे कंटेनर जहाज पर कब्जा कर लिया। अब इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कहा जा सकता है कि पश्चिमी एशिया में एक और युद्ध की शुरुआत हो गई है। भारत में इजराइल के राजदूत हैं नाओर गिलोन। इन्होंने ईरान के इस हमले को हमास से जोड़ते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ईरान पर हमला बोलते हुए कहा कि ईरान हमास को आर्थिक मदद देता है। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों को ईरान के संरक्षण में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने इजराइल में भारतीय मजदूरों को लेकर भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत से मजदूरों को इजराइल भेजने का अपील करते हुए कहा कि वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। आप ऐसा मत कीजिए, भारतीय मजदूर हमारे लिए किसी इजराइली से कम नहीं है। मीडिया से बात करते हुए गिलोन ने कहा कि ये श्रमिक वहाँ किसी इजरायली से कम नहीं है। जैसा कि आपने देखा, कल रात इजराइल ने नागरिकों को बचाने के लिए बड़ा प्रयास किया गया, हम इसमें सफल भी हुए, भविष्य में भी हम ऐसा ही करेंगे। हम भारतीय श्रमिकों को भी इजराइल के नागरिक के तौर पर मानते हैं, वे उतना ही सुरक्षित हैं जितना इजरायली नागरिक। इजराइल पर ईरान द्वारा रॉकेट दागे जाने पर उन्होंने कहा कि कल जो हुआ वो यह कि ईरान ने इसे छद्म युद्ध से बदलकर इजराइल पर सीधे हमले में बदल कर रख दिया है। उन्होंने हमारे क्षेत्र के कुछ साथियों के साथ मिलकर 331 विभिन्न प्रकार के रॉकेट और क्रूज मिसाइल दागे हैं, लेकिन इजरायली सुरक्षा बलों और वायुसेना की क्षमता के कारण हम 99% रॉकेटों को रोकने में सफल रहे हैं। दुर्भाग्यवश इस दौरान एक के हताहत होने की सूचना मिली है। इजराइल ईरान संघर्ष को देखते हुए केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को इन दो देशों की यात्रा नहीं करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी को लेकर सवाल पूछे जाने पर गिलोन ने कहा, हमें उम्मीद है कि हमारे मित्र ईरान को रोकने के लिए एकजुट होंगे और आतंकवाद के लिए ईरान के समर्थन और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के प्रयासों को रोकेंगे। ईरान खुले तौर पर इजराइल को नष्ट करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, जो कि अपमानजनक है। गिलोन ने जब पूछा गया कि क्या इजराइल इस युद्ध को लेबनान और ईरान में बढ़ाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि हम क्षेत्रीय तनाव नहीं चाहते हैं। इसके साथ जब हमारे लोगों पर हमले किए जाएंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम केवल पलटवार करेंगे। ईरान ने हमला किया है, वो कभी न कभी हमारी प्रतिक्रिया का सामना करेगा। गिलोन ने कहा कि जहाज यूएई से भारत आ रहा था जिसमें 17 भारतीय सवार थे। ये स्पष्ट रूप से एक लूट है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वो इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखना चाहता है। 133 इजरायलियों को गाजा में बंधक बनाकर रखा गया है। इस पर उन्होंने कहा कि हमें हमास पर दबाव बनाकर रखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुनिए। So India recently sent a group of construction workers to Israel. We saw your tweet. There was also a meeting between Indian envoy to Israel and Labour Minister. How do you see, when it comes to the safety and security of the workers, how will Israel ensure in this tough time? From our point of view, the workers are no different than other Israelis. And as you saw last night, there was a huge effort by Israel, and we were able to protect our civilians. And the same thing we will do our utmost to protect in the future. And since we treat the Indian workers as part of the Israeli population, they will be as safe as the Israeli population as much as we can do. We are doing the maximum, of course, to protect everyone in Israel. So there was some जो उन्होंने कहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन के तहत भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये नोटम करीब 980 किलोमीटर रेंज की है। बताया जा रहा है कि हो सकता है भारत एक ITCM का परीक्षण कर सकता है। सब सोनिक क्रूज मिसाइल हो सकता है जिसका ये परीक्षण करे। भारत सरकार की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये किसका परीक्षण है, पर ऐसा माना जा रहा है कि भारत ब्रह्मोस के
एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण कर सकता है। हालांकि ये जो नोटम भारत ने जारी किया है, इस नोटम में ये देखने को मिल रहा है कि आसपास में चाइना की स्पाई शिप है, पर इसके बावजूद भारत ने यहाँ नोटम जारी करते हुए परीक्षण सामने रखा है। इस वक्त दो चीजें देखने को मिल रही है। रूस भी कुछ उसी तरीके के ट्रिक अपना रहा है जिस तरीके के ट्रिक चाइना अपना रहा है। न्यूज वीक की एक खबर देख सकते हैं, जापान के आसपास के क्षेत्रों में रूस ने अपने स्पाई शिप को भेजा है, जासूसी जहाज को भेजा है, ताकि इस क्षेत्र की निगरानी की जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारत के आसपास भी चाइना ने स्पाई शिप की तैनाती रखी है और ये देखने को मिल रहा है कि खास तौर पर भारत जब कोई परीक्षण करने वाला होता है तभी चाइना अपने स्पाई शिप की तैनाती करता है। अब ये जो चीजें देखने को मिल रही है, इस बार ये देखने को मिल रहा है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चीनी वेसल्स हिंद महासागर क्षेत्र में हैं और ये 23 मार्च की खबर थी। उसके बाद से ये हटे नहीं है। आसियान देशों के खिलाफ चाइना समुद्री बल तैनात करने के लिए सर्वे कर रहा है। वो हाई वापर वाला चीनी निगरानी पोत जियांगयांग होंग 01 इंटरनेशनल वाटर में अंडमान द्वीप समूह से 600 मील पश्चिम में खड़ा है। कहा जा रहा है कि चीन का जियांगयांग होंग पानी के नीचे से वाहनों का परीक्षण कर रहा है। ये जहाज 12 किलोमीटर की गहराई पर रह सकता है, साथ ही 3 महीने तक समुद्र तल की मैपिंग कर सकता है और भविष्य में पनडुब्बी संचालन के लिए समुद्र संबंधी डेटा इकट्ठा कर सकता है। एक अन्य चीनी सर्वे जहाज जियांगयांग होंग भी इस वक्त मालदीव के 350 मील समुद्री इलाके को इस वक्त परीक्षण कर रहा है। तीसरा जहाज भी आसपास ही है और इन सब के बावजूद भारत ने अपने नोटम को नहीं टाला है। भारत अपने नोटम को जारी रखे हुए है और भारत ने अपने कई परीक्षण इन जहाजों के रहते हुए भी किया है। तो भारत अब यहाँ पर आगे नहीं देख रहा है कि कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि ये अक्सर ऐसा ही करेंगे। ऐसे में तो आप कभी भी अपना परीक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत ने अपना रुख बदलते हुए यहाँ पर परीक्षण के लिए नोटम जारी कर दिया है। पिछला परीक्षण भी भारत ने इनके यहाँ पर रहते हुए ही किया था। भारत ने किसी तरह का कोई भी डर जाहिर नहीं किया था। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि इजराइल में भारत के कामगारों का जाना सुरक्षित है? वैसे तो फिलहाल सरकार यहाँ फ्लाइट कैंसिल करने के मूड में दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।